मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर। खैर मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं कई बार अपने शोज में कह भी चुकी हूँ कि कभी मुझे मौका लगा कहीं उनसे मिलने का तो एक सेल्फी तो जरूर लूंगी। तो लोगों ने मुझे डांटा, जो मेरे दोस्त हैं कहते तुम सेल्फी लोगी, बोलो इंटरव्यू लूंगी। मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, इंटरव्यू भी ले लूंगी। इंटरव्यू तो शायद ही ना, लेकिन सेल्फी तो डेफिनेटली ले लूंगी। सर उन्होंने विजिट किया यूएस में और जाहिर है बीच में कहीं ना कहीं कनाडा भी आया। क्या कहेंगे आप उनके इस विजिट को, क्योंकि काफी इसकी चर्चा हो रही है। आरजू जी, पहली बात यह कि जयशंकर जी डिजर्व करते हैं एक सेल्फी लेना, और जहां पे भी जाते हैं लोग खड़े होते हैं उनकी बात सुनने के लिए। और जयशंकर जी 10 दिन के लिए अमेरिका का टूर, आप सोच सकते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस कितना बड़ा होगा। वो तो 10 दिन में 20 कंट्रीज घूम के वापस आए थे, और यहाँ पर अमेरिका में सिर्फ 10 दिन लगा रहे हैं, तो कुछ बड़ा करने ही गए हैं वहां पर। एक तो आपको जैसे मालूम है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर जैसी उन्होंने स्पीच दी है, जैसे उन्होंने वाट लगाई है, उसमें वाट तो चलो पाकिस्तान की भी लगाई उन्होंने, लेकिन पाकिस्तानियों को शायद उनकी स्पीच समझ नहीं आई होगी क्योंकि इंग्लिश में थी वो। तो लेकिन उसमें जैसे उन्होंने बोला कि जो जो कंट्रीज ये हार्बरिंग करती हैं, टेररिस्ट की, ये बात ठीक नहीं है, दिस इज नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो। तो उन्होंने कनाडा को, पाकिस्तान को, दोनों को लपेट लिया उसमें। उन्होंने चाइना को भी लपेट लिया। देखिए, जो ये स्पीच देने का स्टाइल है, ये शायद उन्होंने डिप्लोमेसी, वर्ल्ड की डिप्लोमेसी चेंज कर दी है जयशंकर जी ने, और यही सबसे बड़ी इनकी कामयाबी भी है। और आप सोच के देखिए 10 दिन के अंदर क्या कर रहे हो। यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग चल रही है, G20 के जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके साथ मीटिंग चल रही है, क्वाड की मीटिंग्स में वो बैठने वाले हैं। फिर एक हमारा जो ग्लोबल साउथ है उसका एक ग्रुप बनाया है L65 करके, उनके साथ मीटिंग्स है। ग्लोबल साउथ को ये बोली जा रहे हैं कि भाई लेट्स कम टुगेदर, साउथ साउथ की मीटिंग्स करने वाले हैं हम लोग। ये सिर्फ एक एक स्पीच की बात नहीं है, आप तो एक स्पीच की बात कर रही हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर बात कर रहे हैं, ही इज टॉकिंग अबाउट इवन जो साउथ की कंट्रीज है, जो ये जिसको हम डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं, लैटिन अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, उन सबको बोल रहे हैं आइए अपनी दावेदारी, हम अपनी दावेदारी मीन्स अवर क्लेम ऑन द परमानेंट सीट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, वी हैव टू कम फॉरवर्ड। भारत अपनी बात करता ही नहीं है अब, वो कहता है तुम भी आओ हम भी आए, तुम्हारा भी भला होगा हमारा भी भला होगा। और इनकी जो दादागिरी है, ये जो 5 लोग बैठकर एजेंडा बनाते हैं और सारी दुनिया को मानना पड़ता है, ये दिन खत्म हो गए हैं। नाउ वी विल फॉर्म द एजेंडा, दे हैव टू फॉलो। वेस्ट इज गॉन, he is openly saying it, this is the century of Asia, Asians have to come forward and work together। और ये हमें लड़ा के रखते हैं बिना बात पे। तो ये जो एक अचीवमेंट है, जो जो ये एक 10 दिनों के अंदर जयशंकर जी अगर गए हैं और ये कुछ करके आ रहे हैं, तो ये नहीं है कि सिर्फ स्पीच है, ये स्पीच वाला टाइम तो खत्म कर दिया जयशंकर जी ने। नाउ ही गोस, ही कम्स बैक विद रिजल्ट्स। और इसीलिए ये 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी, फॉरेन की डिप्लोमेसी के लिए भी, और दुनिया के लिए भी। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन आप क्या देखते हैं कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इस वक्त डॉक्टर जयशंकर, इनसे पहले जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे भारत के, उनमें और इनमें क्या डिफरेंस है? क्योंकि हमने तो इनको बहुत ज्यादा नोटिस किया है, पाकिस्तान में इनकी बहुत तारीफ होती है। ये और बात है कि पाकिस्तान और भारत के टर्म्स अच्छे नहीं है या कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन पहली बार मैंने देखा कि डॉक्टर जयशंकर की तारीफ ना सिर्फ ये कि आम लोग कर रहे हैं, बल्कि जो हमारे लीडर्स या सो कॉल्ड लीडर्स कह लीजिए, पॉलिटिशियंस जो है, इमरान खान हो या दूसरे, वो तक करते हैं तारीफ। आपको इनमें क्या ऐसा चीज नजर आती है जो इन्होंने डिफरेंट की है बाकी लोगों से? देखिए अर्जुन जी, ये नहीं है कि ये डिफरेंट है। मोदी सरकार में जो पहले थे सुषमा स्वराज जी, शी वाज आल्सो वेरी डायनामिक एंड वेरी डिफरेंट आल्सो। एग्जैक्टली। एंड उन्होंने जो पॉलिसी शुरू करी उसका कंटिन्यूएशन जो है वो जयशंकर जी ने किया है। शी वाज आल्सो प्रोएक्टिव। और अगर आपका जो ये OIC है उसके अंदर अगर एंट्री मिली तो सुषमा स्वराज जी के टाइम पे मिली हमें। तो उनकी जो कंटिन्यूएशन जयशंकर जी लेके गए, ही इज मोर कि एक तो पहली बात ये पॉलिटिशियन नहीं है, ही इज अ डिप्लोमेट। सुषमा स्वराज जी एक पॉलिटिशियन थी, तो ये बहुत बड़ा फर्क होता है कि एक डिप्लोमेट को मालूम है कि मुझे कौन सी लैंग्वेज कहाँ पे कैसे यूज करनी है, सबको कैसे साथ में लेके चलना है, और गाली भी निकालनी है, मेरे चित्र भी मार रहे हैं, और किसी को पता भी नहीं लगे। अब मेरे यहाँ पे शो पे आते हैं एक रविंदर पंचोली जी, उनका एक स्टेटमेंट है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि रविंदर पंचोली जी हो या मोदी जी हो, इनका स्टाइल है जैसे आपके भी वहां पे ना चित्र मारते हैं पुलिस वाले, तो वो कहते हैं, जज बोलता है भी दिखाओ निशान कहाँ है, कहता है जी निशान नहीं है क्योंकि कंबल में लपेट के मारा, उसके निशान नहीं पड़ते। तो तो सही। जयशंकर जी का स्टाइल भी वैसे ही है। अभी वो गए हैं अमेरिका में, चित्र किसको मार रहे हैं? ट्रूडो को कंबल में लपेट के मार रहे हैं। दुनिया पूछ रही है ट्रूडो को भी सबूत दिखा,
वो कहता जी हम्म कंबल में लपेट के बाहर सबूत तो है नहीं। तो हम्म वो जो चीज है वो पॉलिटिशियन को नहीं आती, वो हम्म एक डिप्लोमेट को ही मालूम है कि मुझे ये काम कैसे करने हैं। सो दिस इज द डिफरेंस कि नाउ अब बिल्कुल। अभी इतने सालों में वो पॉलिटिशियन भी रहे हैं और पूरी उम्र हम्म उन्होंने निकाल दी डिप्लोमेसी में। नाउ ही कैन वॉक ऑन बोथ साइड्स ऑफ द वॉल, नॉट बोथ साइड्स ऑफ द टेबल, कि हम्म उनको जब जब जहां पर उनको एक डिप्लोमेट बनना पड़ता है तो वो वाली लैंग्वेज यूज करते हैं, जहां पर पॉलिटिशियन की जरूरत पड़ती है ही टॉक्स लाइक अ पॉलिटिशियन। ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है और शायद दुनिया में मैंने ऐसा ऐसा फॉरेन मिनिस्टर मैंने तो देखा नहीं है। और मुझे लगता है कि बाकी दुनिया भी इसके ऊपर बुक्स लिखने वाली है कि फॉरेन पॉलिसी को कैसे बनाया जाता है, अपने नैरेटिव को कैसे आगे लेके जाया जाता है। ये जयशंकर जी के ऊपर दुनिया किताबें लिखेगी अब तो। बिल्कुल। खैर, मैं तो बहुत बार कह चुकी हूँ कि पाकिस्तान को चाहिए कि डॉक्टर जयशंकर को ले लें भारत से 2 एक साल के लिए। हमारे यहाँ सब कुछ सेटल हो जाए तो फिर हम वापस कर देंगे। और नो नो बिल्कुल नो आपने नो नो। ठीक कहा, सुषमा स्वराज साहिबा का भी बिल्कुल आपने ठीक कहा। वो भी बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी थी और बहुत अच्छी किस्म के उन्होंने भी जो है वो आगे लेकर गई थी भारत की जो एक कहना चाहिए इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को। लेकिन सर, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए आपके ख्याल से सिर्फ इकोनॉमी ही एक मेन चीज होती है जिसको के जिसकी वजह से कहें कि भारत की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट हुई है, या आपके ख्याल से इसमें जो है वो इकोनॉमी का इतना रोल नहीं है? आरजू देखिए, इकोनॉमी मैटर करती है बट हम्म जब जब मोदी जी ने गवर्नमेंट लिया तब हम फ्रेजाइल 5 में थे। दैट मीन्स जो पाकिस्तान की हालत आज की डेट में है कि कभी भी गिर सकते हैं, भारत भी उसी सिचुएशन में था, ये आप भी मानती हैं। लेकिन तब भी जब सुषमा स्वराज जी आई हैं उन्होंने उस सिचुएशन के अंदर भी अपनी पॉलिसी को इंडिपेंडेंट रखा और उसे फॉरवर्ड लेकर गई। अब हम्म तो डिफरेंट बात ही डिफरेंट है, इकोनॉमी हमारी बहुत स्ट्रांग है, वी आर गोइंग बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर पर डे। तो जयशंकर जी के वो उतनी पावर भी पीछे है, बट मैटर है नेशनलिज्म का। जब आपके पास एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट हो जो आपके मुल्क के बारे में, आपके देश के बारे में बात करे, तो फिर आपकी पॉलिसी भी उसी लाइन पे चलती है भाई। जब भारत बहुत स्ट्रांग था कांग्रेस के टाइम पर, जब उन्हें गवर्नमेंट दी गई, अटल बिहारी वाजपेयी की जब गवर्नमेंट गिरी है, उसके बाद जब इनको दी गई पपुअन पार्टी को, तो ये जो गवर्नमेंट थी हमारी वो उस वक्त कंट्री की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन फॉरेन पॉलिसी बहुत ज्यादा वीक थी हमारी। क्यों? नेशनलिस्ट नहीं थे वो। जैसे ही मोदी जी आए हैं फ्रेजाइल 5 होते हुए भी ये पॉलिसी को इतना आगे ले गए, सुषमा जी ने वही काम किया और जयशंकर ने भी, कि भाई आप सोच के देखिए, चाइना जैसा कंट्री जो किसी की तारीफ नहीं करता, कभी भी आप सुने हुए नहीं किसी की तारीफ करे, जयशंकर जी की यहाँ पे तारीफ होती है और इनकी क्लिप्स यहाँ पर सोशल मीडिया में वायरल की जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सब कुछ कंट्रोल्ड है, यहाँ पे लोग अपना नैरेटिव नहीं लगा सकते। हम्म तो जो जो भी नैरेटिव्स फॉरवर्ड होते हैं वो सारे गवर्नमेंट की तरफ से किए जाते हैं। जयशंकर जी की यहाँ पे जब मैं देखता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर स्पीचेस, जो ये होते हैं, दो दो टैगलाइंस लगाते हैं कई बार, हम्म तो वो जो चीजें जब यहाँ पर वायरल होती हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते। मेरे जैसा बंदा यहाँ बैठकर देखता है कि यार दिस इज व्हाट द चाइनीज गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, तो लोग बात करते हैं उसके बाद। तो ये एक फर्क है, नेशनलिज्म का फर्क है और कुछ भी नहीं है। और आपके पास तो कभी नेशनलिस्ट कोई आया ही नहीं, सबको ये था कि हम्म मैं अपनी जेब कैसे भरूंगा, कैसे निकल जाऊं। हाँ, बिल्कुल आप सोच के ऐसा ही देखिए, है। आपके पास शहबाज शरीफ थे, ठीक है, हम्म अनदर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, वो 1.5 साल बैठा, पैसे बनाए, और जिस दिन कुर्सी गिरी है उसी रात की फ्लाइट लेके वापस भी चला गया वो लंदन की तरफ। आपका वो बिलावल है वो भी नया जो लेडी सूट है खरीदने चला गया लंदन में। तो आप सोच के देखिए, ये सबका ये हाल है कि अपने देश में रहते ही नहीं है और नेशनलिज्म नाम की चीज नहीं है, और इसलिए आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है सुमित जी कि अगर आपकी गवर्नमेंट में कोई भी मतलब कोई भी मिनिस्टर हो, चाहे वो डॉक्टर जयशंकर हो या कोई भी, अगर उनमें उनका कोई स्टेप या कोई काम आपको पसंद ना है, कि आपको लगता है कि आपकी पब्लिक फिर उसके ऊपर भी बात करती है? क्योंकि हम तो बहुत क्रिटिसाइज करते हैं अपनी गवर्नमेंट को, बेशक कोई काम इन लोगों ने नहीं किया, हर चीज गड़बड़ है, लेकिन जो बिल्कुल परफेक्ट जा रहा होता है वो भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि पब्लिक कुछ और चाह रही है और गवर्नमेंट कुछ और कर रही है। कभी ऐसा लगा आपको? देखिए आरजू जी, आपको हर एक कंट्री में दो तरह के लोग हमेशा मिलेंगे। एक जो फॉर होते हैं, एक जो हमेशा ही होता है ना मानू फूफा जी, हम्म भी हम्म कुछ भी कर लो फूफा जी ने मानना ही नहीं, वो तो भी उसको, उसका नाम फूफा जी नहीं है, एक्चुअल नाम था फूफा जी, वो हमेशा फूफा ही करते रहते हैं कि मैं ना मानू। तो वो जो ऐसे लोग हैं वो आपको हर देश में मिलेंगे। अब आप देखिए कि जब इमरान खान था आपके आपके मुल्क के अंदर, आपके 2-3 ऐसे न्यूज चैनल थे जो उसकी बेवकूफियां भी
ऐसे बढ़ा चढ़ा के दिखाते थे, देखिए जी इमरान खान तो ऐसा ही खलीफा आ गया, ये हमारे मुल्क को कहां से कहां ले जाएगा। हमारे पास भी ऐसे ही लोग हैं जो मोदी जी जितना मर्जी ग्रेट काम कर लें, वो दिखा ही नहीं सकते कि भाई ये कोई ग्रेट काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और वही जो लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनकी पकड़ मीडिया के ऊपर बहुत सालों से रही है। ये एक नैरेटिव्स बनाए जाते थे हमेशा ही, आइदर फॉर और अगेंस्ट सम गवर्नमेंट, और फिर जो लोग हैं वो पिकअप करती हैं उन चीजों को, और उसके बाद अपना वो, या तो पहले पहले होता था प्रोटेस्ट होते थे, सड़कों के ऊपर झंडे ले लिए, प्रोटेस्ट कर लिया। अभी जो प्रोटेस्ट है उसका सिस्टम हो गया ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। तो हमारा जो सोशल मीडिया है वो बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव है। अभी ये कनाडा में जो कुछ हुआ, पूरा सोशल मीडिया भर दिया हमने टिड्डी मल के अगेंस्ट कि तूने, तेरी हिम्मत कैसे हुई बोलने की। हाँ ठीक है, हमने मारा नहीं मारा दूसरी बात है, तेरी हिम्मत कैसे हुई, टेररिस्ट था मर गया, व्हाट इज द बिग डील्स इन दैट। और हमने सोशल मीडिया, आप देखिए सोशल मीडिया के ऊपर आपको कोई और चीज दिखती नहीं है भारत में एक्सेप्ट पिन पॉइंटिंग टिड्डी मल। तो ये जो हमारा भारत के अंदर है कि आप कहते हैं कि क्या लोग बोलते हैं फॉर या अगेंस्ट, हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है फॉर एंड अगेंस्ट का सिस्टम, और फ्रीडम है यहाँ पर, जो मर्जी आपका ओपिनियन है आप बोल सकते हैं। लेकिन सुमित जी, बीच में एक लिस्ट भी निकाली थी आपकी अपोजिशन पार्टी ने कुछ एंकर्स की, और उसमें ये कहा गया जी हम इनके शोज में नहीं जाएंगे। आपके ख्याल से क्या ये ठीक बिहेवियर है कि आप मतलब बजाय इसके आप अपनी बात रखें, चाहे उल्टी ही बात कर रहे हो, लेकिन अपनी बात रखने के बजाय उसमें ना जाना जो है, ये कह दिया गया कि हम इन एंकर्स के शोज में नहीं जाएंगे, क्या ये ठीक रवैया है? देखिए आरजू जी, आई थिंक दे वर राइट इन द सेंस कि उन्होंने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। जो ये सारे 26 चोर इकट्ठे हुए, इन्होंने हमें एहसान कर दिया कि भाई ये नेशनलिस्ट चैनल्स हैं जिसको देखना चाहिए, बाकी जो नॉन एंटी नेशनल चैनल्स हैं इसको देखने की जरूरत नहीं है, और हम उन्हीं के ऊपर जाएंगे। दैट मींस वो हमें बता रहे हैं कि हमारी बात सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये नेशनल चैनल्स पे नहीं आएंगे। तो नहीं, ये तो उन्होंने उन्होंने चैनल्स का नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ एंकर्स को टारगेट किया कि इन भाई एंकर के शो में नहीं जाएंगे। उन चैनल्स के ऊपर जो नेशनलिस्ट चैनल होगा उसी के ऊपर नेशनलिस्ट एंकर भी तो आएगा। नेशनलिस्ट चैनल एंटी नेशनल एंकर को भी लेके नहीं आएगा कभी भी। तो ये मैं चैनल की ही बात कर रहा हूँ कि हम इन चैनल्स के ऊपर नहीं आएंगे या इन एंकर्स के पास नहीं आएंगे। उन्होंने तो हमारा काम और आसान कर दिया कि नेशनलिस्ट कौन है, एंटी नेशनल कौन है। अब आपके पास जो, देखो हर एक कंट्री में मैंने बताया कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स होते हैं, कई तो आप ही पीछे छोड़ के चले गए थे हमारे पास 1947 में, आज तक हम पाल के रखे हैं उनको, एंटी नेशनल्स को। तो ऐसे जो लोग हैं वो एंटी नेशनल चैनल्स पे जाएंगे, वही इनको वोट भी करेंगे। जो इनके पास 5-6% वोट आती है, 8% वोट आती है, वो उन्हीं लोगों की आती है, लेते रहो। बाकी जो है वो इन्होंने जैसे हमें बता ही दिया कि भी इनकी बात सुनो और यही आपका राइट पर्सपेक्टिव रखेंगे, तो वी आर लिसनिंग टू दो देम ओनली। लेकिन यह है कि मेरा एक सिचुएशन डिफरेंट है। मैं एक कंट्री में ऐसे बैठा हूँ जहाँ पर मुझे सिर्फ पाकिस्तान की न्यूज मिल जाती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो आपका डॉन है या कुछ भी जो आपके न्यूज़पेपर्स होते हैं, वो यहाँ पर परमिशन है उसको दिखाने की, बाकी हम पढ़ सकते हैं, आई कैन ओपन इट ऑन द इंटरनेट। बट इंडिया का कोई भी न्यूज़पेपर यहाँ पे मैं खोल नहीं सकता हूँ, वो कहता है कि दिस इज रिस्ट्रिक्टेड, दिस इज स्टॉप्ड बाय द गवर्नमेंट। तो मेरे पास तो किसी का भी पर्सपेक्टिव आता नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के आता है, इसलिए मेरी पकड़ पाकिस्तान की चैनल्स की जो ज्यादा है। वीपीएन का नाम सुना है आपने? एक चीज होती है वीपीएन, वो लगाया करें। जब मैं वीपीएन यूज करता हूं तो मेरा इंटरनेट पीछे से स्लो कर देते हैं, तो उसके बाद तो बफरिंग होती रहती है, खुलता कुछ भी नहीं है। तो इट इज नॉट दैट इजी लिविंग इन अ कंट्री लाइक चाइना। और मैं यहाँ बैठकर भी इतनी बात बोल पाता हूँ, ये बस हमारा जो भगवान है उसी की आशीर्वाद है हमारे ऊपर। नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली सर, कोई कहीं पर भी हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो या भारतीय हो, बिल्कुल अपनी कंट्री के लिए बात करनी चाहिए। पूरा राइट है आपको कि आप बात करें, चाहे आप चाइना में हो या किसी भी दूसरी कंट्री में। आई डोंट थिंक कि किसी को भी ऑब्जेक्शन होना चाहिए कि आप चाइना में बैठ के बात कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि इनको इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि इंसान जब न्यूज़पेपर तक ना पढ़ सके। हमारे यहाँ भी कुछ वेबसाइट ऐसी हैं, भारत की कुछ न्यूज वेबसाइट ऐसी है कि बल्कि मैंने आर्टिकल्स भी लिखे, तो वो अपना खुद का आर्टिकल मैं नहीं पढ़ पा रही क्योंकि वो ओपन ही नहीं हो रहा। तो मैंने फिर उन लोगों से कहा कि यार स्क्रीनशॉट बना के भेज दो, इसलिए मुझे तो पता नहीं कि क्या हो रहा है। देखो आपको भी मालूम है, मैं अपना भी चैनल चलता है मेरा, मैं अपनी वीडियोस अगर मेरा मन भी करे कभी मैं वापस जाके देख लूं, आई कैन नॉट सी माई ओन वीडियोस आल्सो बिकॉज यूट्यूब चलता नहीं है। और ये सारी रिकॉर्डिंग्स करके मैं हिंदुस्तान में भेजता हूँ, वहां पर एक टीम रखी हुई है जो थंबनेल्स बनाकर उसको डाल देती हो इंटरनेट पे, मैं नहीं डाल सकता हूँ। सो ये आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन
कि आपको अपना आर्टिकल पढ़ना हो तो आप पढ़ नहीं सकते हो, तो मेरे साथ भी ऐसा ही है यहाँ पर। बिकॉज मैंने 2-3 बार ऐसा हुआ है कि मैंने इंडियन न्यूज़पेपर के लिए लिखा, लेकिन वो मैं खुद ही नहीं चेक कर पा रही। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इवन न्यूज़ चैनल्स भी आने चाहिए, क्योंकि इवन मेरे फादर भी कहते थे कि ये अजीब कंट्री है कि यहाँ पे इन्होंने सारे न्यूज़ चैनल बंद कर रखे हैं, और बड़ा मतलब उनको था कि उनको बड़ा शौक था कि वो मतलब इंडियन न्यूज़ चैनल भी देखें, यहाँ के भी देखें, फिर एक होता है ना, कंपेयर कर पाते हैं। लेकिन खैर अभी तक ऐसा नहीं है, कुछ लोगों ने डिश लगा रखी है तो वो देख लेते हैं। लेकिन सर, नेक्स्ट इलेक्शंस आ रहे हैं, आपके ख्याल से ये कनाडा इशू और बाकी चीजें जो कंट्री में होती रही हैं, गड़बड़ जो मची रही, चाहे वो मणिपुर हो या कुछ भी, आपके ख्याल से मोदी जी को कुछ प्रॉब्लम आएगी वोट लेने में, या आप समझते हैं कि नहीं, लोग अंडरस्टैंड करेंगे इस बात को कि इसमें गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, मतलब गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है? आरजू जी, पहली बात यह है कि 24 का इलेक्शन इज ऑलरेडी शट एंड ऑलरेडी फाइनलाइज्ड। ये पाकिस्तान की तरह नहीं है कि सिलेक्शन हुई है, हमारे यहाँ पर इलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है लोगों के दिमाग में कि किसको लेकर आना है। ये आपको क्या लगता है, अगर कोई खतरा होता मोदी जी को कि ये हार जाएंगे, तो ये सारे 26 के 26 चोर इकट्ठे नहीं होते। भी आपके मुल्क के अंदर भी उन्हें लगता था कि इमरान खान को हटाना इम्पॉसिबल है, तो ये सारे चोर इकट्ठे हो गए। क्यों इकट्ठे हुए? कि भाई एक आदमी जो सच्चा है, सुच्चा है, और सारे जो है ऊपर आपका अल्लाह भी, सारे नबी भी, और जितने भी आपके जिन होते हैं वो सारे उसको सपोर्ट भी करते हैं। तो इनको लगा भी आप इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो ये हमारी वाट लगा देगा। उसको बेचारे को इन्होंने सर, नीचे आपने गिर दिया पीटीआई धोखे कब से। ज्वाइन की? सर, आपने पीटीआई कब ज्वाइन की? मेरे चैनल पे मैं पहली बार किसी को इतनी, इमरान खान की इतनी तारीफें सुन रही हूँ कि खान साहब खुद भी जेल तोड़ के भाग जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे, यार इतनी तारीफें, रोने लगेंगे। इस सर क्या इसलिए कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ मैं, क्यों बेचारे को आपने गिरा दिया। 26 चोरों ने, जो जो आपके भी वहां पे 26 चोर है, सबने इकट्ठे होकर उसको नीचे गिरा दिया। अच्छा, खान साहब और में भी कई चोरियां सामने आई हैं, वैसे ये भी बता दूं, खान साहब के भी कोई ऐसा नहीं है कि खान साहब भी आप, कोई मुझे बिल्कुल मालूम है, हाथ साफ देखो नहीं होंगे। वो तो देखो आरजू जी, आपके मुल्क का जो है 1400 सालों की हिस्ट्री है चोरी चकारी की, ये कोई नई बात नहीं है। तो आप सोच के देखिए, हमारे पास भी ऐसे ही हुआ है कि सारे इकट्ठे हो गए, क्योंकि उनको लगता है कि मोदी जी को हराना इम्पॉसिबल है, शायद इकट्ठे होकर करेंगे तो इनको गिरा सकते हैं, लेकिन कुछ भी होगा नहीं। इनकी कोई भी बॉलिंग जो मर्जी कर लें, वर्ल्ड कप का टाइम है ये, जो सी मर्जी बॉलिंग कर लें, मोदी जी फ्रंट फुट पे आके ऐसे छक्के मारते हैं जैसे ट्रूडो का किया है, कि जो स्टेडियम है, स्टेडियम ने दुनिया से बाहर भेज दिया बॉल को। तो ये ही हाल होने वाला है सब सब चोरों का। कुछ भी होने वाला नहीं है, ये जितनी मर्जी टूल किट्स लेकर आ जाए, मोदी जी को फर्क नहीं पड़ेगा। उसका रीजन है जो स्ट्रेंथ मोदी जी ने दिखाई है दुनिया के अंदर। आप कभी इमेजिन कर सकती हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हमारा कनाडा के साथ चल रहा है आज की डेट में, कभी पाकिस्तान में आपके हुक्मरान कभी भी ऐसा काम कर सकते हैं कि कनाडा का वीजा तक बंद कर दें कि भाई हमारे कंट्री में आप आने के लिए आपको परमिशन ही नहीं है, और आप 200 कंट्रीज है दुनिया में, किसी भी कंट्री में आकर अगर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो भी कैनेडियन को वीजा नहीं मिलेगा। आप कभी इमेजिन कर सकते हैं? और हम ओपनली बोल रहे हैं कनाडा को, भाई डिप्लोमेसी में क्या होता है, टिट फॉर टैट होता है। जो मैंने आपके साथ किया आप भी मेरे साथ वही हाल करेंगे। दैट मीन्स हम उनको बोल रहे हैं आप हमारे भी लोगों का वीजा बंद कर दीजिए, करके दिखाओ ना, हिम्मत है। आपके जैसे तो हम तो स्टूडेंट्स जाते हैं ना बहुत, बिल्कुल। भाई हमारा क्या है, 60-70 हजार करोड़ रुपए तो जाता है हर एक साल का, हम्म, तो बंद कर दें, आपको क्या फर्क पड़ता है? इतने बड़ा आपका वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, एक हम्म। जिसको बोलते हैं डेवलप्ड कंट्री है आपका, आपको 50,000 60,000 करोड़ से क्या फर्क पड़ने वाला है साल का? आप बंद कर दीजिए हमारे वीजा। वी आर ओपनली टेलिंग हिम। और ये जो स्ट्रेंथ है, ये हर एक कंट्री को होता है कि हम जब बाहर जाए हमारे पासपोर्ट की एक वैल्यू हो, तो हमारे कंट्री की वैल्यू हो, हमें एक स्ट्रेंथ की तरह से देखा जाए। ये नहीं जैसे पाकिस्तान वाले जाते हैं वो छुपा के जाते हैं कि हमारा पासपोर्ट नहीं कौन नहीं सा है। सर, सब पैसे का कमाल है सर, हमारे पास पैसा आने दिए, हमारे दिमाग आपसे ज्यादा घूमे हुए हैं। फिर आप देखिएगा हम क्या करते हैं। एक बार पैसा तो आया हमारे पास, लेकिन वो हम हम देख सिर्फ चुके हैं, देखो पैसे का 75 इंतजार सालों कर से, रहे हैं। हम भी 75 सबके सालों वीजा से बंद कर देंगे। हमने भी देखा है, 75 सालों से जब जब आपके पास कंटेनर आए हैं, आपने क्या कुछ किया है? सिर्फ आपने एडवेंचर्स इंक्रीज कर दिए थे, कभी इधर नहीं नहीं अटैक नहीं करा नहीं। दिया, कभी उधर करा दिया, और कुछ भी किया नहीं है। और इसीलिए
हमारे जो है ना, हमें मालूम है कि आपके पास पैसे आने से क्या होता है, तभी मोदी जी ने थोड़े से जो है स्क्रू टाइट किए हुए हैं आपके, कि जहाँ-जहाँ से आते थे लीक होकर पैसे, वो बंद करा दिए। तभी आपकी चूँ-चूँ निकल नहीं रही आज की डेट में। मैं भी तो यही कह रही हूँ ना सर, अगर खुद से काम करना शुरू कर दें, खुद कमाने लगें, खुद अपने कंट्री के ऊपर अगर हम फोकस रखें और ये चीजें जो हो रही थी उनको बंद करें और फिर पैसा आ जाए, तो फिर हमारे दिमाग देखिएगा, हम भी सबके नहीं कर वीजा बंद सकते कर आप। देंगे। सर वीजा बंद ना भी करें तब भी हमारे यहाँ कोई नहीं आ रहा सर, ना कनाडा से ना अमेरिका से, कोई आरज़ू टेंशन ही नहीं जी, है। आप लोगों को काम करने की आदत नहीं है, उसका रीज़न है। आप अपनी हिस्ट्री देखिए, 1400 सालों से जहाँ बैठे थे, वहाँ से निकल के दूसरे कंट्री में गए, वहाँ अटैक किया, वहाँ से करके अगले कंट्री में चले गए। आप कभी टिक के बैठे ही नहीं अपने हम्म। मुल्क में। तभी जो मुगल थे और थे, उनका नाम कहाँ है आज? ज़ीरो हो गया। क्यों? कभी अपने देश में कभी सोचा नहीं कि हमने अपने देश में कुछ करना है। भई आप अपने देश में कुछ कर लें, तो आपकी तरक्की हो सकती है। आपको क्या करना है? अफ़गानिस्तान से भी सिंग उड़ाने हैं, ईरान के साथ भी करने हैं, हिंदुस्तान के साथ भी हैं, बांग्लादेशी आपको वैसे ही लाइक नहीं करते और चाइना के भी आपने जैसे वहाँ पे गए, तो वहाँ पे भी लूट लिया उनको। फिर आपकी नज़र कभी पैलेस्तीन के ऊपर होती है, कभी आपने अमेरिका को आँखें दिखानी होती हैं। तो ये जो हालत है ना, ये आपको सुधरने देगी नहीं, ये 1400 साल से ऐसे चलता आ रहा है। ये चेंज नहीं हो सकता, ये डीएनए में आपके जा चुका है बहुत डीपली। फिर वही कहूंगी सर, डीएनए की है, ना नहीं माने, है बिल्कुल भी। हमारा आपका आपने डीएनए पैसे की है। लेकर आपने पैसे लेकर चेंज कर लिया था डीएनए, ये कभी भी सेम नहीं रहा। पहले था 1400 साल से पहले, उसके बाद पैसे के चक्कर में, लालच में, तभी आपके कंट्री में जितने हुक्मरान आते हैं वो लालची ही आते हैं। डीएनए वो सर वाला है। कह सकते नहीं, नहीं सर, हमारा डीएनए वही है, लेकिन खैर देखते हैं सर कि हम शायद कभी सुधर जाए।